महाभारत एक ऐसा महाग्रंथ जिसमें हर पात्र, हर घटना एक गहन शिक्षा लिए हुए है। आज हम जिस कथा की ओर चल रहे हैं वह है एक ऐसे अभिमानी राजा की जिसकी जुबान उसकी मृत्यु का कारण बनी और जिसकी आत्मा अंततः उसी में विलीन हो गई जिसे वह जीवन भर अपमानित करता रहा, भगवान श्री कृष्ण। यह घटना घटती है उस समय जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नगरी को बसाया और धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने जीवन का सबसे महान यज्ञ प्रारंभ किया, राजसूय यज्ञ। एक ऐसा यज्ञ जिसमें समस्त भारतवर्ष के राजा आमंत्रित किए गए थे। वह सभा राजाओं, ऋषियों और देवदूतों से भरी हुई थी। यज्ञ का एक विशेष चरण आता है, अग्र पूजा, अर्थात सभा में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति का सर्वप्रथम सम्मान। कौन है सबसे श्रेष्ठ? कौन है जो इस अद्वितीय सम्मान के योग्य है? भीष्म पितामह ने सभा की ओर देखा और कहा, जिसने अधर्म के विरुद्ध धर्म की रक्षा की, जिसने कलयुग में अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया, वही श्री कृष्ण अग्र पूजा के अधिकारी हैं। सभा आनंदित हो उठी। सभी ने तालियों से स्वागत किया। देवताओं की तरह श्री कृष्ण का सम्मान किया गया। परंतु हर प्रकाश की छाया होती है, हर भक्ति के सामने एक द्वेष खड़ा होता है, और उस सभा में वह छाया था शिशुपाल। शिशुपाल चेदि राज्य का राजा, श्री कृष्ण का बचपन का शत्रु। जन्म लेते ही 3 आंखें, 4 हाथ लेकर जन्मा यह बालक श्री कृष्ण से एक विचित्र संबंध रखता था। उसकी माता श्री कृष्ण की बुआ। जब उसका जन्म हुआ तो आकाशवाणी हुई, यह बालक अपने जीवन में एक महान पुरुष द्वारा मारा जाएगा, और वो पुरुष था श्री कृष्ण। पर एक मां कब अपने पुत्र का वध देखना चाहती है? उसने कृष्ण से वचन लिया कि वह शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करेंगे। श्री कृष्ण ने वादा निभाया। वर्षों तक सभा दर सभा, अवसर दर अवसर, अपमान दर अपमान कृष्ण ने मौन धारण किया। पर आज राजसूय सभा में जब सबके सामने शिशुपाल ने उनका अपमान किया, तब वक्त पूरा हो चुका था। शिशुपाल अपनी सीमाएं लांघ चुका था। उसने न सिर्फ श्री कृष्ण को ग्वाला, धोखेबाज और छली कहा, बल्कि सभा के अन्य महारथियों को भी नीचा दिखाया। अर्जुन, भीम, कर्ण, द्रोण, किसी को नहीं छोड़ा। सभा मौन थी। ऋषि मुनि ने सिर झुका लिया, योद्धाओं ने तलवार की मूठ थाम ली। पर श्री कृष्ण, वे अब भी शांत थे। उनके भीतर शांति की पराकाष्ठा थी, पर वो शांति अब तूफान बनने वाली थी। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा, एक दृष्टि जो प्रेम से नहीं, न्याय से भरी थी। उन्होंने कहा, शिशुपाल, मैं तुझसे वचनबद्ध था। मैंने तेरे 100 अपराध क्षमा किए, पर अब तू इस वचन की सीमा पार कर चुका है। और उसी क्षण उन्होंने उठाया अपनी अंगुली। आकाश गूंज उठा। दिव्य सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण की उंगली से निकलकर वायु गति से शिशुपाल की ओर दौड़ा। सभा में सभी ने आंखें बंद कर लीं। एक दिव्य प्रकाश फैला और पल भर में शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो गया। उसका अभिमान, उसका घमंड उसी सभा में माटी बन गया। लेकिन यह अंत नहीं था। शिशुपाल का शरीर गिरते ही उससे एक दिव्य आत्मा निकली, तेजस्वी, शांत, मुक्त। वह आत्मा सीधी श्री कृष्ण में समा गई। यह वही आत्मा थी जो पिछले जन्मों में हिरण्यकशिपु और रावण रही। वह द्वेष जो जन्मों से श्रीहरि से था, वही अंततः मोक्ष का मार्ग बन गया। श्री कृष्ण की लीला अपार है। वह क्रोध में भी करुणा रखते हैं, वह दंड में भी मुक्ति देते हैं। और यही सिखाती है महाभारत की यह कथा कि ईश्वर को जानने का मार्ग भक्ति हो या द्वेष, यदि वह स्थिर हो तो वह भी अंततः प्रभु तक ही ले जाता है। जय श्री कृष्ण।